जान तिरंगा, मेरा अभिमान तिरंगा, मेरी है जान तिरंगा, मेरी पहचान तिरंगा, इस तिरंगे का मान हम बढ़ाएंगे। नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस युग में गायकी हर किसी के सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर शुरुआत करे तो कैसे, कोई तो मददगार होगा। ऐसे ही आज मामला सामने है हमारे सिलवासा से, जहां झारखंड के एक छोटे से गांव से आने वाले सुरेंद्र सोनी नामक व्यक्ति, जिन्हें गायकी का बचपन से ही शौक था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही थी, जिसे एक प्लेटफॉर्म दिए दानाह के वरिष्ठ पत्रकार और इंटरनेशनल लेखक संतोष पांडे ने। और देखते ही देखते सुरेंद्र सोनी ने अपना पहला गाना, जो एक गजल के रूप में है, जल्द जनता के समक्ष पेश करने को तैयार है। ऐसे में यूएस स्टूडियो सिलवासा द्वारा उन्हें मिल रहा है भरपूर समर्थन। देखिए हेमंत मिश्रा और कैमरामैन बिट्टू सिंह के साथ क्या कहा पूरी कलाकार टीम ने हमारे इस खास रिपोर्ट में। रही है आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम जगहों पर जिस तरह से लगातार गायकी के प्रति एक विश्व स्तर पर जिस तरह का एक तजुर्बा देखने को मिल रहा है, तमाम जो लोग हैं अपने प्रतिभा को जग जाहिर कर रहे हैं, उसी के तत्पर आज दादरा नगर हवेली सिलवासा में जो यूएस स्टूडियो है, वहां से भी एक प्रतिभा ने जन्म लिया और तमाम जगहों पर जिस तरह से अपनी शुरुआत को एक तख्ते पर रख दी गई है। जिस तरह से कहावत है कि जब किसी की मंजिल कहीं बुला रही होती है तो वो खुद ब खुद उस रास्ते को चुन लेता है और वहां तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र सोनी जी। बात अगर कर रहे हैं हम गायकी की, लेखिकी की और तमाम चीजों की करेंगे, तो आप बताइए कि किस तरह से, जिस तरह आज सिलवासा में यूएस स्टूडियो में आपने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाया, आज यहाँ से गाना रिकॉर्ड खत्म करके आप तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सक्सेस है, बहुत अच्छी आवाज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे राइटर हैं संतोष भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी और उस जब वर्ड को देखा, क्योंकि हम तो इस फील्ड में बहुत पुराने थे, फिर हमने बीच में ब्रेक दे दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसकी इस आवाज़ को हम कहीं एक बार दें। तो संतोष भाई हमारे बहुत पुराने मित्र थे, 20 साल के मित्र हैं, 20-25 साल के। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक देशभक्ति बना रहा हूँ, जो काफ़ी हिट हुई जी। और काफ़ी हिट हुई। जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि संतोष भाई आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि एक मैंने गज़ल लिखी है। मैं बोला मैं गज़ल का शायद मैं कर सकता हूँ और मैं शायद गज़ल का करूँगा। तो मैंने एक लाइन इनको गाया तो इन्होंने बोला बहुत अच्छा। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडियो यूएस स्टूडियो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे सारी जो टीम वर्क है उसमें अच्छा, हमारे दुबे साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अरुण दुबे जी वगैरह ने मिलकर हमारी एक टीम थी जिसमें हमने बहुत अच्छा वर्किंग किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक छोटा सा सिटी नहीं समझ सकते, यह एक बहुत ही बड़ा टैलेंटेड मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत टैलेंट भरा है यहाँ पे, लेकिन उसे उजागर करना है। आप ये कभी ना समझे कि हम बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं, आप छोटे भी प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एक बात अगर आपने यहाँ पर की है कि छोटे से प्लेटफॉर्म से जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को जिस तरह से दिखाते हैं और तमाम जगत में अपना नाम बनाते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो लेखक हैं संतोष पांडे जी, तमाम जो वो पहले भी लिख चुके हैं, कई लोगों के लिए लिख चुके हैं, बड़े बड़े हिट्स दे चुके हैं, आज वो आपके लिए गाना लिखे। तो ये क्या एक अलग सी तरीका थी, क्योंकि आपने तो पहले कभी इस फील्ड में थे नहीं और अचानक से यहाँ पर आए, और किस तरह से आज कैसा लग रहा है? गाना 2 लाइन में चाहूँगा हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वहाँ से गुनगुनाकर आप वहाँ से बताएं आपने। देखिए, ये जब इन्होंने ये वर्ड लिखा और जब मैंने ये पढ़ा तो इन्होंने बोला कि हम मैं बोला एक मुझे जो म्यूजिक है वो मुझे दीजिए। तो मैंने ये बहुत ही अच्छा है, शायद आप सुनेंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा, आप इतने रिलैक्स फील करेंगे जी। इसे सुनाए हम अपनी फितरत, मेरे दिल में आग लगा रही है, तुम्हारी पलकों का यूं ही झुकना
अजब की शरारत सुझा रही है। अब इसके बाद आप क्या बात है, ये एक्चुअली बात अगर किया जाए यहाँ से तो मैं इन्होंने जिस तरह से चंद लाइनें जो यहाँ पर गुनगुना कर सुनाई है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गायकी को यदि बात अगर बनाकर देखा जाए तो गायकी की जो बातें होती है वो उनके भाव से कहा जाता है, उनकी लिखावट से कही जाती है। तो इस वक्त बात करना चाहूंगा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम जो जगह पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से आपने अलग अलग पोस्ट को लेकर काफी चर्चित रहे हैं, चाहे उस बात करें हम सऊदी अरब की, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तमाम जगहों पर यदि अगर हम बात करेंगे, यूएस की बात करें, हर जगह पर आपने अपना नाम बनाया हुआ है। और आज एक अलग से छोटे से प्रदेश में जिस तरह से आपने एक अपनी गायकी लिखकर एक सुरेंद्र सोनी जी को जो एकदम मार्केट में सिंगिंग फील्ड से थे नहीं, और आपने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया और एक गजल से शुरुआत इनकी लाइफ की करवा दी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है और क्या एक अलग तरह का संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए क्या है, हमारा देश प्रतिभाओं की खान है और यहाँ पर एक से एक टैलेंट है। अगर उन टैलेंट को प्लेटफार्म में मिले, अगर उन लोगों को एक मौका मिले तो सच में यह देश जैसा कहा जाता है सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया यह देश हमेशा रहेगी। अभी 4 रोज पूर्व 15 अगस्त के अवसर पर हमने यहाँ पर यूएस स्टूडियो में भक्ति गीतों का एक एल्बम रिलीज किया, मतलब रिकॉर्डिंग किया, और उस एल्बम को गाया अरुण दुबे जी। उस एल्बम को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप गूगल से खुद देख लीजिए कि देश के टॉप 10 के जो भक्ति गीत हैं उसमें उस गाने को स्थान दिया गया है। मैंने देखा कि जैसा कि कुछ लोग एक गुट बनाकर बोलते हैं गजल हमारे बाप की पपौती है, सिंगिंग गाना जो मेलोडी सॉन्ग है वो हमारे दादा की पपौती है, मतलब एक उन्होंने नेटवर्क बना के रखा है कि अच्छे लोगों को वहां लाने नहीं देते हैं। मैं बोला नहीं भाई, ये गलत है, यह देश सबका है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यहाँ टैलेंट निखारने की छूट होनी चाहिए। सिलवासा भले छोटा है लेकिन सिलवासा के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनका दिल और उनका मन बहुत बड़ा है। यहाँ प्रतिभाओं की खान चप्पे चप्पे पर मिलेगी। यहाँ पर गायकी के इस तरह से अंदाज नजर आते हैं, बस मैंने उस अंदाज को समझा। सुरेंद्र सोनी जी मेरे अच्छे मित्र हैं और एक दिन जब भक्ति गीत दुबे जी जो गाए थे सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा और मुझे रात को लगभग 12:30 बजे उन्होंने फोन किया, बोले यार पांडे जी मैं भी बचपन में स्टेज पर गाया करता था। मैं बोला भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे मेरे फोन पर गाकर सुनाया। मैंने बोला भाई आपके गले में ऐसा सामंजस्य है कि जगजीत सिंह का कहीं ना कहीं आपके गले से मेल मिलता है, और जगजीत सिंह तो बेचारे अभी रहे नहीं, उनका स्थान रिक्त है। तो जैसा कि कहा जाता है कि अगर प्लेटफार्म कायम रहेगा तो गाड़ियां आती रहेंगी। फिर मैंने बोला किस तरह से आप गाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं गजल में ज्यादा रुचि रखता हूं। तो उसी रात लगभग 1:30 बज रहे थे, मैं कलम और बुक मैं अपने तकिए के पास रखकर सोता हूं। मैंने रात में लिखा और मैंने मुखड़ा लिखा कि तुम्हारी नजरों का यूं झुक जाना अजब की शरारत सुझा रही हैं, किससे बताएं हम अपनी फितरत, अजब किससे बताएं हम अपनी फितरत, मेरे दिल में आग लगा रही हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं इसके अंतरे यूएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दरमियान लिखे हैं और मां सरस्वती असीम कृपा है कि जब मैं सुध बुध खोकर लिखने बैठता हूं तो मेरे पास शब्द कहां से आते हैं यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। बात अगर किया जाए पूरे फिल्म जगत की और तमाम जो हमारे देश के लोग हैं, युवा टीम है, चाहे तमाम जो वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं जब हम उनको कहेंगे कि भैया आप गाना किस तरह का सुनना चाहते हैं, किस तरह के गानों को पसंद करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं सैड सॉन्ग की तरफ अपना आकर्षण ज्यादा दिखाते हैं। और ये एक भाव जो आपकी बातें हैं, जो आपने बताया, जो आपने लिखा है, जिस तरह से गाया है सुरेंद्र सोनी जी ने, तो उस पर कहीं ना कहीं वो दिल को छू लेने वाले जो 2 लाइन आपने बताया वो एक अलग ही घर कर जा रही है। इसके पीछे का क्या राज है? आखिर इतना डीप में जाकर सोचने का क्या कारण है? कहा गया है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हालांकि मेरा इन सबसे कभी ताल्लुकात नहीं है, बस अपने आप को लेखनी में, पत्रकारिता में पिरो कर रखा हूं। न मैं किसी गलत रास्ते पर आज तक गया हूं, बस एक फीलिंग, मेरी सोच हर गलत रास्ते पर जाती है, मेरी सोच हर अच्छाई पर जाती है। सोच गलत और अच्छाई पर जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह सोच है, मन है जो चंचल होता है। और जब मुझे जिस तरह का प्लेटफार्म मिलता है उस तरह का मैं प्लेटफार्म
पर अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हूं। अभी जो सुरेंद्र सोनी जी पर मैं नया गाना लिखा हूं कि बड़े बेदर्द होते हुए जो दिल का हाल ना जाने, बड़े बेदर्द होते हुए जो दिल का हाल ना जाने, किया जिसने कभी ना प्यार, भला वो प्यार क्या जाने। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि यह एल्बम जब मेरा रिलीज होगा यह सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि मैं भारतीय हूं और भारत हमारा देश है। भारत की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देना, भारत की प्रतिभाओं को एक स्थान देना हमारी फितरत है। हमारे पीछे लाख बुराई हो, हमारे को लोग लाख आलोचक बने, हम उनके लिए फूल बिछाते हैं, हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, बट उन कमेंटों पर मैं ध्यान नहीं देता। कहा गया है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं उसी नीति पे काम करता हूं और इस सिद्धांत पे कि जिसे हम भूल नहीं सकते उसे माफ कर देते हैं और जिसे माफ नहीं कर सकते उसे भूल जाते हैं। बस इन्हीं सब लम्हों के साथ अपने आप को ढालकर चलते हैं। सुरेंद्र सोनी जैसे, अरुण दुबे जैसे, उमेश शाह जैसे और चित्रसेन त्रिपाठी जी जैसे लोग हमारे साथ हैं, जो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी यह टीम करोड़ों के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद, प्यार हमको ऐसे मिलता रहे और इसी तरह से हमारी लेखनी आप तक पहुंचती रहे और हमारी लेखनी के जरिए अच्छे अच्छे सिंगर इस देश में, इस विश्व में भारत का नाम रोशन करते रहे। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि जिस तरह से एक अलग ही तमाम जो लोग हैं अच्छी शुरुआत के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से आप किसी अच्छी चीजों में यदि आप किसी का सहभागी, किसी का साथ देते हैं तो वाकई ये चीजें एक नई इतिहास को जन्म देती है। दुबे जी, अभी बात अगर हम करेंगे तमाम चीजों में, आप गायकी के फील्ड में भी सिलवासा में काफी नाम कमा चुके हैं। तमाम जगहों पर जिस तरह से अपने आप को साबित किया, तमाम लोग आपको जिस तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो ये एक अलग तरह से शुरुआत यहाँ पर आज गजल के रूप में जिस तरह से शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा? किस तरह का भाव, एक अलग ही एक नया चीज, एक नया पहल आपके स्टूडियो से हो रहा है, कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि गजल कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है जी। तो संतोष पांडे जी ने जो गजल की नई शुरुआत, नई लेखनी जो इन्होंने प्रारंभ की और जिसको सुरेंद्र सोनी जी ने अपनी आवाज से निखारा, हमारे यूएस स्टूडियो के ऑनर हैं यहाँ पे उमेश शाह जी, इन्होंने अच्छा रिकॉर्डिस्ट वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया, अच्छा म्यूजिक तैयार किया और हमेशा मतलब यूएस स्टूडियो जो सिलवासा है मतलब नए नए चेहरे, नए नए कलाकारों को अपना मतलब सहयोग मौका देता ही रहता है। तो मतलब ये नया सिरा जो गजल का मार्केट में आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही देशभक्ति गाने और भक्ति सॉन्ग मैंने भी एक और ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको कट कर रहा हूँ कि अभी अभी जिस तरह से हम पता चला कि जिस तरह से 15 अगस्त के दिन में एक नई देशभक्ति गाने जो इन्होंने किया वो वाकई सच में बहुत खूबसूरत था। मैंने सोशल मीडिया पर भी मैंने भी इसके सिर्फ 2 लाइन सुना था। मैं चाहूंगा कि 2 वर्ड प्लीज आप हमारे दर्शकों को सुनाकर जरूर सुनाएं, ताकि जो देशभक्ति की आग है वो तमाम जो लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं जल रही होती है। जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग संतोष भैया ने लिखा था। मैं 2 लाइन उसका मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मेरी जान तिरंगा, मेरा अभिमान तिरंगा, मेरी है जान तिरंगा, मेरी पहचान तिरंगा, इस तिरंगे का मान हम बढ़ाएंगे, इस तिरंगे का मान हम बढ़ाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी मेरी देश को, इस तिरंगे से लिपट के घर आएंगे। क्या बात, मेरी जान तिरंगा, मेरी पहचान तिरंगा। हर भारतवासी का ये सौभाग्य होता है जब कोई, आप यदि बात करेंगे हम किसी भी एलओसी पे या फिर किसी भी सरहद पर जाने वाले तमाम जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये वर्ड्स वाकई आप देख सकते हैं। तमाम जो चीजें हैं, मैं देश प्रेम का बहुत पागल बोल सकते हैं आप, इस तरह की चीजें मेरे अंदर भी है और हर वो भारतवासियों के अंदर होता है जो लोग, तमाम जो लोग होते हैं वो दिल से लगाते हैं तिरंगे। हमारे जो तिरंगा है वो बैच की तरह नहीं बल्कि हमारे दिल में यहाँ पर होता है। तो ये चीजों को आपकी आवाज में लगा और ये वाकई आपने बहुत ही अच्छा गाया। और लेखनी की बात अगर हम करेंगे तो वाकई ये सब सैल्यूट के लायक है, इन सब चीजें बहुत ही खूबसूरत दिखा गया। अब अगर बात करें हम स्टूडियो की, तो स्टूडियो के सबसे पहले पन्नों पर मैं ये बता दूं, एक नया अध्याय जो आपने जोड़ दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मैं देता हूं आपको। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तमाम जो लोग इस वक्त आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा गाए जी। और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सभी लोग सुनिए, आशीर्वाद दीजिए। और जो भी बहुत से लोग हैं सिलवासा में हैं, वापी में हैं, कि जिनको गाने का मन में श्रद्धा है पर कुछ जरिया नहीं है, उनको जरिया नहीं मिलता। जरिया नहीं मिल पाता है हमारे तक पहुंचने के लिए। तो मैं सोचूंगा कि जो भी ऐसे हैं तो हम स्टूडियो पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूएस स्टूडियो पे आ सकते हैं। हमारा यूएस स्टूडियो सबका स्वागत करता है जी। तमाम अगर बात कर दें तो हमारा दिल और हमारा जहान और हमारी हसरत सब कुछ सिर्फ एक ही चीज को बयां करती है कि हमारा जो देश है आज हाल ही में तमाम जगहों पर जो हमारे पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है, श्री राम मंदिर अयोध्या पर, वहां पर भी चित्रसेन जी आपने एक बहुत ही राम भक्तों के लिए जो आपने गीत गाई हुई है वो वाकई बहुत ही दिल को छूने वाली थी। और जो हमारे तमाम जो दर्शक है, जो राम भक्त देख रहे हैं आपको, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको अपने वर्ड्स को बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं था कि राम जन्म उत्सव पर हम लोग कुछ वहाँ पे जिस दिन पूजन था कि हम लोग कुछ गाने वाने का विचार था। बैठे थे हम नरेंद्र और पांडे भैया, तो इन्होंने बोला कि एक काज त्रिपाठी जी गाना लॉन्च होना चाहिए। मैं बोला समय कितना हो रहा है कि आप लॉन्च करने वाले? बोले बस आप हमको 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में चलते हैं स्टूडियो, आप फ़ोन करिए। फिर हमने उमेश भाई को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग आना चाहते हैं। तो उस दिन पता नहीं क्या भगवान की ऐसी कृपा थी इनके कलम में और हमारी आवाज़ में, मैं खुद नहीं समझ पाया कि मतलब इतनी अच्छी हमने ये गीत को प्रस्तुत किया भगवान का नाम लेके इतना। और जो जय श्री राम का नारा उस दिन लगा, मैं दोबारा कभी भी बोलने की कोशिश करता हूं तो वो स्पीड में मैं नहीं बोल पाता हूं। क्या बात? जिस स्पीड और जिस जोश के साथ वहां पे सपोर्टर काफी हमारे थे, स्टूडियो में सब लोग वहां पे खड़े थे और वो गाना इतना जल्दी, जबकि बार बार कट एक पॉइंट उतरता था तो पांडे भैया तुरंत बोलते थे नहीं कट, ये लाइन यहाँ पे तुरंत कट होनी चाहिए। और अब एक्सपीरियंस का एक आपको नमूना देखने को जी मिला। हाँ, जी हाँ। 1 घंटे के अंदर वो गाना पूरा एकदम अच्छी तरह से रविकांत जी थे जो कि पूरा म्यूजिक सेट करके और बढ़िया से उसको सेट कर दिया। और वो गाना जैसे ही लॉन्च किया हर लोगों ने पसंद किया और बहुत वैसा मैं गीत अभी मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं गा पाऊंगा। अगर बात करें इन तमाम लोगों की, क्योंकि सबसे पहले जब बात करें तो आता है सबसे पहले लेखकी की बात। जब उसका बात बनता है, जो उसकी शुरुआत होता है, जिसका रास्ता बनता है, उसका दावेदार यदि कोई कहलाता है तो वो संगीतकार खुद होता है। इस वक्त हमारे साथ रविकांत जी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, कैसा लगा? एक अलग तरह से शुरुआत हुई, एक अलग लोग जुड़े और एक अलग ही तरह का पूरा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। ये हमारे पांडे जी जो गाना लिखते हैं बहुत अच्छा गाना लिखे और उस म्यूजिक की जो सवाराम है, मुझे जो धुन बनाया गया वो दिए हमको, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा गाने को कंपोजिंग करने में, म्यूजिक देने में। नए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों को ये कहूँगा कि आप मेहनत करिए, अच्छा करिए, मैं अपनी आपको मेहनत करूँगा जी। ये थे तमाम जो लोग थे, वो पूरे प्लेटफॉर्म पर इस तरह से बता दिया कि कुल मिलाकर ये जो पूरी टीम बनी है वो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क पे काम कर रही है। और सभी लोग मिलकर जिस तरह से सामने नजर आया, सभी लोगों का यही कहना था कि तमाम जो लोग हैं, यदि दिल में सच्ची चाहत हो किसी चीज को पाने की, तमाम जो रास्ते होते हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।